आपके कहने से मान लूं? अरे कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं मोदी जी, अमित शाह जी, ये इतने झूठे हैं। असम में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आए, ना मोदी जी ना आपके अमित शाह गृह मंत्री जी। इनका एक ही जुबान पे, एक इनके दिमाग में एक ही घुसा हुआ है कि घुसपैठिए। अरे 12 साल से तुम्हारी सरकार है, 10 साल से उसकी सरकार है, एक भी घुसपैठिया सामने नहीं आया, एक भी घुसपैठिए को आप ला नहीं पाए कहीं भी, ना देश के सामने रख पाए। अरे क्यों झूठ बोलते हो? और बंद करो ये झूठ बोलना। असम के लोगों को पता लग गया कि मोदी भी झूठा, गृह मंत्री भी झूठा, मुख्यमंत्री भी झूठा। इनके झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं। और लोगों को रोजी रोटी दो, रोजगार दिया, इस पे बोले आप नहीं। महंगाई दूर हुई, इस पे आप बोले नहीं। महंगाई पे बोलो ना। महंगाई आज क्यों बढ़ती जा रही है? दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर नहीं बोलेंगे। घुसपैठिए, कहाँ आ गया घुसपैठिए? सरकार तुम्हारी, गृह मंत्री तुम, होम मिनिस्टर तुम, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर कहाँ से आगे घुसपैठिए? अरे झूठ बोलना बंद करो। देश के लोग जानना चाहते हैं कि आप झूठे हो, झूठ बोलते हो, आप सच नहीं बोलते। सुनिए, अब प्रियंका जी ने बात किया, बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा जैसे हमने राजस्थान में 25 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किया था, ऐसे असम में होगा। दूसरी बात, प्रियंका जी ने ये कहा कि जो जुबिन गर्ग थे सिंगर, उसकी जांच 1 साल के अंदर करेगी, क्योंकि ये बीजेपी की सरकारें हैं ना, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इनके रहते हो कोई भी जांच नहीं होती, ना कोई सामने आती है। सब जांचों को इन्होंने दबा दिया, चाहे पुलवामा हो, पहलगाम हो, अक्षरधाम हो, उरी हो, कोई भी हो, सारी जांचों इन्होंने दबा दिया है। कोई सामने नहीं आएगी, उस जाँच को 1 साल में पूरा करेंगे। उसके बाद 1250 रुपये हम लोग बुजुर्गों को देंगे पेंशन, हम देंगे। ये तो कहते हैं ना, देते नहीं हैं। हम जो कहते हैं करते हैं। ये मोदी जी कितना झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं जी 2 सिलेंडर देंगे। अरे तुम्हारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 1 सिलेंडर तो दिया नहीं। अगर तुम्हें 2 सिलेंडर देने हैं, जहाँ तुम्हारी सरकारें हैं वहाँ दो ना। राजस्थान में दो, हरियाणा में दो, महाराष्ट्र में दो, मध्य प्रदेश में दो। हमारी सरकारें कहाँ है? हिमाचल में हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, 500 रुपये का दे रहे हैं। कर्नाटक में हम 500 रुपये का दे रहे हैं। आप कहाँ दे रहे हो ये बताओ? जो सिलेंडर लोगों को मिले वो भी बंद हो गया, कहीं नहीं मिला। पूरे देश में सिलेंडर की कमी है। लेकिन असम में लगातार अमित शाह जी जो हैं कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं, कह रहे जो ये लोग कांग्रेस की अगर सरकार बन जाती है असम में तो असम को बेच देंगे ये लोग। अच्छा, बेच कौन रहा है? ये गृह मंत्री इतने झूठे। गृह मंत्री आपने कहा था, बिहार में भी बोला आपने, 10,000 लोगों को पैसे ले खरीदते रहे। आप तो झूठ बोलते हो। आप तो देश को बेचने वाले तो आप हो, पूरे देश को बेच दिया। जो कांग्रेस ने बनाया, नेहरू जी ने बनाई, देश को बेचने वाले तो आप हो। एयरपोर्ट आपने बेच दिया अडानी को, आपकी हर चीज़ तो आप बेच रहे हो। आपका जो है, आपका तो कोई विश्वास करने वाला ही नहीं है। आप जितना मर्जी आप कर लो, असम में आपकी सरकार अब नहीं बनने वाली। असम के लोगों ने ठान लिया है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस देश को बनाएगी, असम को बनाएगी। जो इन्होंने बिगाड़ा है ना 10 साल में, इनके मुख्यमंत्री ने और जो भारतीय जनता पार्टी ने, वो असम को हम फिर से बनाएंगे, फिर से सुंदर बनाएंगे। इतना अच्छा असम है, इन्होंने बर्बाद कर दिया असम को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो अब लोग समझ चुके हैं। लेकिन असम की जहाँ तक की बात है, तो असम में लगातार मोदी जी जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कह रहे हैट्रिक लगाने जा रहे हैं हम लोग। अगर ये सुन लीजिए, इनको 1 सीट नहीं मिलने वाली असम में। अब 1 सीट इनको नहीं मिलने वाली, लोग बाहर निकाल देंगे। लोग, एक चीज़ आपने देखा, जो चीज़ बोझ लगे ना तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब असम के लोगों ने पता है ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बोझ है, भारतीय जनता पार्टी का बोझ है, इसको छोड़ देंगे अब असम के लोग। अब इसको नहीं अपनाएंगे, अपना बोझा उतार देंगे, इनको हटा देंगे, दरकिनार का असम से बाहर निकाल देंगे। असम में अब ये पनपने वाले नहीं है। असम में कांग्रेस की सरकार आएगी और बहुमत से आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। आप घेरे भी है, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे टॉप पर है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा है असम। बंगाल में भी लगातार ममता बनर्जी को घेर रही है भारतीय जनता पार्टी, आपके कांग्रेस को घेर रही है और कह रहे हैं ये लोग बंगाल को बर्बाद करने में लगे हुए। ये देश को बर्बाद कर दिया। बंगाल में इनका सूफड़ा साफ होने जा रहा है। वहाँ शेरनी है ममता, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी और ममता जी। वहाँ ममता शेरनी है, दूसरी तीसरी बार ममता जी ही बनेगी। मैं बता दूं, इनका सूफड़ा साफ है, असम में भी और यहाँ भी। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर के लगातार टारगेट ये हो रहा है, जो ये इन्होंने पश्चिम बंगाल में जब तक अभी तक मुख्यमंत्री रही है तब तक यहाँ पर न महिलाएं सुरक्षित है, कानून व्यवस्था खराब कर दिया है, और जो है यहाँ की जो स्थिति है शिक्षा व्यवस्था वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी है। अरे ममता जी ने सब कुछ सुरक्षित रखा है। इन्होंने देश में आज सुरक्षित हो गया। आज देश क्या हो रहा है महिलाओं का?
क्या हो रहा है वो बाबाओं का? शर्म नहीं आती इस मुल्क में? ये बाबा क्या कर रहे हैं? महिलाओं के सम्मान से खेल रहे हैं, उनकी इज्जत आबरू से खेल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। कहाँ है ये सरकार निकम्मी? क्या सोचा इस सरकार ने? बाबाओं के बारे में क्या सोचा? अरे महिला तो बिल्कुल वो होती है, महिला को इतनी शक्तिशाली की समझते हैं? वीडियो बनाते हो, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हो, कहीं सरकार है इस मुल्क में? आज शर्म से आंखें झुक रही है हर महिला की, हर भाई की, हर की। जो इन्होंने क्या ला के खड़ा कर दिया? क्या देख रहे लोग वीडियो में? क्या देख रहे सोशल मीडिया में? यह दिन हमें देखने के लिए कि महिलाओं को अब नग्न दिखाओ, सेक्सुअल हरासमेंट दिखाओ। यह सरकार क्या करेगी इन बाबाओं का? कहाँ है जवाब? है देश जवाब मांगता, जवाब चाहिए। बीजेपी कह रही है ये तमाम चीजों पर शिकंजा हमारे ही सरकार में लग सकती है। कोई शिकंजा नहीं। कहाँ है ये शिकंजा? ये शिकंजा है महिलाओं की आबरू का, ये शिकंजा है। सरेआम उनकी इज्जत को बेआबरू करके तुम दिखा रहे हो, ये शिकंजा है। कोलकाता में जो पायल तड़वी का केस जब निकल करके आया था मौत वाला, तब देखे थे भारतीय जनता पार्टी जोरों से। भारतीय जनता पार्टी की बात करो, मैंने मणिपुर भी देखा है। क्या किया मणिपुर में इन्होंने? नगन घुमाया, अभी बिहार में घुमा दिया। यह सरकार है बदतमीज, निकम्मी सरकार, कमजोर, डरपोक सरकार। ये अब जाने वाली दाया दिन गिनने की जरूरत नहीं। ये सरकार का सूफड़ा साफ होने वाला है। 5 और राज्य में ये इनकी सूफड़ी साफ हो जाएगी बिल्कुल। और मोदी जी प्रधानमंत्री अब नहीं रहेंगे। लोगों को विश्वास नहीं है, लोगों को, देश के लोगों को विश्वास है श्री राहुल गांधी जी पे, खड़गे साहब पे, दूसरे ओपोजिशन के लीडरों पे, उन पे विश्वास है। और आपको मैं बता दूं, असम में सूफड़ा साफ है। ये घुसपैठिए की बात मत करो। 12 साल से एक भी घुसपैठिया नहीं आया। अरे घुसपैठिया तो हमारे लोगों को मार के चले गए, पहलगांव में, पुलवामा में, दिल्ली में, अक्षरधाम में, उरी में। आपने तो अभी तक पकड़ा ही नहीं, कोई जांच ही नहीं हुई। तो क्यों ये झूठा भ्रम फैला रहे लोगों में? आप झूठ बोलना बंद करो गृह मंत्री जी। आपसे झूठ से लोग वाकिफ है। लोगों पर विश्वास नहीं है, ना गृह मंत्री पे ना मोदी जी पे। विश्वास है तो सिर्फ राहुल गांधी जी पे। असम में कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। लेकिन सर बंगाल की जहां तक की बात है तो बंगाल का क्या मूड और मिजाज? बंगाल क्लियर है। ममता ममता ममता, राहुल गांधी, ममता ममता, राहुल गांधी। सूफड़ा साफ है इनका। जो मर्जी कर लें, बेईमानी कर लें, तब भी नहीं आने वाले। जय हिंद।